स्वागत है आप सभी का किन्नौर इज कॉलिंग की सेकंड सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में मैं आप सबको लेकर जा रहा हूं देवभूमि किन्नौर के जगहों में, जहां मनाया जा रहा है आज बौल नाम का त्योहार। बौल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में अब तक तो हमें कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए है, पर मेरी राय के अनुसार बौल संस्कृत भाषा के शब्द बल के काफी निकटवर्ती है, जिसका अर्थ है शक्ति, पावर, एनर्जी। या फिर बल को अगर हम दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो बौल से बनती है बलि। बलि प्राचीन हिंदू परंपरा का एक मुख्य अंग रही है और बौल के इस त्योहार में बलि और शक्ति दोनों का समावेश है। बौल को एक अलग दृष्टिकोण से देखें तो बौल से बनती है भला और भलाई, अर्थात ये जो बौल का त्योहार है इसमें शक्ति, बलि और भलाई तीनों का समावेश है। वो कैसे, आज के इस पूरे एपिसोड में आप देखोगे। बौल नाम का जो त्योहार है किन्नौर के कुछ ही गांव में मनाया जाता है। जैसे कोठी देवी चंडिका का त्योहार है बौल, 8 बौल के नाम से मनाया जाता है। चगाव महेश्वर का बौल है और ये त्योहार जो है चगाव में बीशु से बिल्कुल एक दिन पहले मनाया जाता है। बीशु पूरे देश में अलग अलग नाम से जानी जाती है। हिंदू नववर्ष का प्रारंभ बिल्कुल बीशु के दिन ही होता है और इस देश में अलग अलग नाम से जानी जाती है। जैसे इस वक्त मैं असम में हूं तो यहाँ पर इसको बिहू के नाम से जानते हैं लोग, केरल में इसको विशु के नाम से जानते हैं लोग, पंजाब में इसको लोग बैसाखी के नाम से जानते हैं और किन्नौर में लोग इसको बीशु के नाम से जानते हैं। तो ये जो त्योहार है बीशु से लगभग एक दिन पहले मनाया जाता है चगाव में और हर 3, 4 या 8 या 12 साल के अंतराल के बाद ये मनाया जाता है। और इस बार जो चगाव में ये मेला मनाया गया है वो लगभग 8 साल के अंतराल के बाद मनाया गया है। कुछ साल पहले तक जब चगाव में बौल नाम का त्योहार मनाया जाता था तो उसमें तरह तरह की पशु पक्षियों की बलि दी जाती थी, जिनमें प्रमुख है सुअर, भेड़ बकरी, कौवा और छिपकली। समय के साथ पशु पक्षियों की जगह अब नारियल ने ले ली, अब नारियल से पूजा अर्चना होती है। और आज के दिन पूरे ग्रामवासी देवता महेश्वर जी और देवता नारायण जी के साथ पूरे गांव की परिक्रमा करते हैं। जगह जगह पर रुकते हैं, उन जगह पर पूजा अर्चना की जाती है। लोग अपने अपने घरों से तरह तरह के पकवान और भोग लेकर आते हैं जो वहाँ के लोकल अनाज से बने होते हैं और उससे पूजा अर्चना होती है और लोग उन पकवानों को आपस में बांटते हैं और पूरे मोमेंट को एंजॉय करते हैं। आज के दिन लोग मंदिर से सदियों पुराने तलवार और कवच जो आज से कई साल पहले जगह पर हमला करने वाले आक्रमणकारियों से जब्त किए गए थे, उन तलवार और कवच के साथ पूरे गाँव में तलवारबाजी का खेल खेलते हैं। साथ में बंदूकबाजी होती है, लोग बंदूकों से गोलियां फायर करते हैं और पूरे गांव की परिक्रमा करते हैं। इन सब के पीछे का कारण कहा जाता है कि गांव के अंदर किसी प्रकार की विपदा आने से पहले गांव को बचाया जा रहा है। किसी प्रकार की बुरी शक्ति अगर गांव में है तो उन शक्तियों को भगाया जा रहा है इस गांव से। तो पूरे गांव में जगह जगह पर तलवारबाजियां होती है, बंदूकबाजी होती है, पूजा अर्चना होती है और शाम को लोग मंदिर लौटते हैं और उसके बाद अपने अपने घर। आप में से बहुत सारे लोग शायद मुझे पहली बार देख रहे होंगे और कुछ लोग तो शायद पहली बार किन्नौर के बारे में सुन रहे होंगे। तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि किन्नौर हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी में स्थित एक जिला है जिसको लोग देवभूमि किन्नौर के नाम से जानते हैं। कहा जाता है किसी समय एक स्वर्ग का खंड हुआ करता था जहां देव, दानव, यक्ष, गंधर्व और किन्नर वास किया करते थे। और आज भी अगर आप कभी किन्नौर आते हो तो आप देखोगे यहाँ पर हर गाँव में बहुत सारे देवी देवता है, अलग अलग प्रकार के देवी देवता है, बहुत सारे मंदिर हैं और उन मंदिरों में बड़े बड़े प्रांगण हैं जो कभी सिर्फ पूजा के स्थल ही नहीं हुआ करते थे,
एक एंटरटेनमेंट का एक स्थान भी हुआ करता था। लोग मंदिर जाते थे पूजा अर्चना के लिए नहीं, वहां पर नृत्य गान होता था, लोग नाचते गाते थे, देव सभा का आयोजन होता था। यहाँ तक कि लोगों के जीवन के अहम फैसले भी मंदिरों में सुनाए जाते थे किसी जमाने में। धीरे धीरे ये सब चीजें कम होती जा रही है, और हाँ, कुछ परंपराएं आज भी जीवित है, जिनमें से एक है बॉल। समय के साथ इन त्योहारों और मेलों को मनाने के तौर तरीके बदलते गए हैं, काफी सारे अच्छे परिवर्तन आए हैं। पशु बलि पर लगभग रोक लग चुकी है सभी जगह, और आज के इस आधुनिकीकरण और भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी लोग इन त्योहारों में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, क्योंकि ये हमारी संस्कृति, पहचान और विरासत है, और इसे संजोए रखना हमारा कर्तव्य भी है। आप लोगों के साथ मेरी फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्ते।